हेलो बच्चों, माई सेल्वी के घर। और मैं लेकर आया हूँ बेटा PYQ सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक गॉस लॉ फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, a sphere encloses an electric dipole with the charges प्लस माइनस 3। ये आपको चार्जेस दिखा रखे हैं बेटा। ओके, चार्जेस आपको दिखा रखे हैं। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जेस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर हमारे पास ये हमने कोई गॉसियन सरफेस ले ली, स्फीयर ले लिया, इसके अंदर एक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? फ्लक्स क्या होता है बेटा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज टोटल कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या होगा बेटा? जीरो होगा। सबका फेवरेट, जिसको नहीं पता होता बच्चा गैस करने जाता है वो जीरो ही मार्क करता है, बट इसमें करेक्ट आंसर भी क्या है? जीरो। आपको गैस नहीं करना, आपको पता होना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर, उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है और वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ए। जो कैपिटल ए है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में मिस कर दिया, उन्हें लिखना चाहिए था बट उन्होंने मिस कर दिया है बेटा। एंड द स्मॉल ए इज रेडियस, रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये एक हमारे पास स्फीयर है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है और ये मान लेते हैं इसका रेडियस है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये कैसा लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है यहां पर देखिए? रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं फील्ड ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास होगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली देखना है बेटा। स्मार्टली कैसे देखेंगे? यहां पर एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे बेटा। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करें, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो E एंड DS बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? E डॉट ds होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाएगा? E ds cos 01 लिखा जा सकता। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एलिमेंट पे भी यही सिनेरियो होगा बेटा, इस एलिमेंट पे भी यही सिनेरियो होगा हमारे पास, यहां पर एलिमेंट लेंगे उस पे भी यही सिनेरियो होगा बेटा। सभी डायरेक्शन में हमारे पास सेम सिनेरियो बनेगा। तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? इनका सम। तो सम क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे, डीएस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। अब बच्चा सोच सकता है सर ई बेटा कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें ई किस पे डिपेंड करता है? रेडियल डिस्टेंस पे। इन सभी सेगमेंट पे जो एरिया है, सॉरी जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो ए है। सभी पे डिस्टेंस कितना है बेटा? ए। तो इस वजह से हमारे पास ई सभी पॉइंट पे कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स बन गया है बेटा ए 4 पाई a क्यू। पूछा गया था चार्ज इन क्लोज्ड बेटा, ये सच में एक ट्रिकी क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, दे माइट थिंक कि हमें कुछ इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी, कुछ वैसा करना पड़ेगा। ऐसा है ही नहीं बेटा। चार्ज इन क्लोज क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू a क्यू। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी इंटीग्रेशन सिर्फ आपके लिए लिख दी मैंने, नहीं तो हमें सीधा पता है कि सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया सेम डायरेक्शन में है। तो E इंटू टोटल एरिया कर देंगे, E इंटू 4 पाई a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? फाइनल रिजल्ट बनेगा बेटा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बेटा 2012 में भी पूछा गया था एंड 2000 में भी पूछा गया है। क्या कह रहा है? कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज q इज एट इट्स कॉर्नर। कॉर्नर के ऊपर रखा हो,
हमारे पास एक क्यूब है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है बेटा, कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब हो सकता है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का मान लो हमारे पास क्यूब है। इसके एक कॉर्नर पे, इसके एक कॉर्नर पे अगर आप कोई स्फीयर रख देते हो तो उसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा। एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। बात समझ रहे हैं। थ्रू अ क्यूब इफ अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज को हम क्या मानते हैं, एक छोटा स्फीयर, पॉइंट चार्ज को हम क्या मानते हैं बेटा, एक छोटा स्फीयर मानते हैं। अगर वो कॉर्नर पे रखा तो उसका कितना पार्ट इसके अंदर होगा क्यूब के, वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर निकाल के रखी है आप लोगों के लिए, गूगल से निकाली है बेटा। इसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे ये हमारे पास हैं। जस्ट एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक पिक्चर है, देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा हमारे पास 3 डायमेंशनल व्यू दिखा रखा है। कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक क्यूब है बेटा, क्यूब के ऊपर अगर हमने थोड़ी सी बड़ी बॉल रखी है सो दैट आप इमेजिन कर पाए। सेकंड फिगर में देखिए, तो इस बॉल ने इसके अंदर इतना पार्ट कट किया होगा। ये थर्ड व्यू में हमने स्फीयर जो क्यूब है उसे भी लाइट कर दिया, और जो इंटरसेक्शन है सिर्फ वही डार्क है। और इस इंटरसेक्शन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलेगा ये वाला पार्ट आपके पास इस क्यूब के अंदर है। और यही वाली फिगर आपने देखी होगी बेटा जब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जो हम क्रिस्टल में पढ़ते हैं बेटा, कितना पार्ट उसके अंदर है, एफसीसी, बीसीसी, उस तरीके से। अगर आप देखें, अगर हमने सरफेस पे रखा होता तो हाफ पार्ट अंदर होता, अगर हम कॉर्नर पे रखते हैं तो कितना पार्ट इनसाइड है बेटा, 1/8। ये कितना पार्ट है बेटा, 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर होता है। तो जो फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, वो कितना होगा बेटा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। होपफुली ये जो ड्राइंग है आपकी हेल्पफुल हो बेटा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, बी। और देखिए यही क्वेश्चन इसमें बस कैपिटल क्यू कर दिया, इसमें कैपिटल क्यू कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना था, तो क्या बचेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। एक चार्ज Q है, इसे इनक्लोज किया गया है एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है, r, जिसका रेडियस है बेटा r। इसमें से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन। क्लियर बात। अब कहते हैं इफ द रेडियस इज डबल, मैं इसका रेडियस डबल कर दूं बेटा, मैंने इसका रेडियस देखिए डबल कर दिया। अब अगर मैं इस सरफेस के थ्रू देखूंगा तो कितना होगा, अभी भी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी भी चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास अभी भी कितना है बेटा, क्यू है, ये तो चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। Q/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कैपिटल क्यू था, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाना चाहिए था, कैपिटल। तो आंसर क्या आएगा, रिमेन से। गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाने से कुछ नहीं होता, फ्लक्स उसके थ्रू सेम रहेगा जब तक चार्ज इनक्लोज्ड क्या है बेटा, सेम है। समझ में आई बेटा बात सबको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को डायग्राम समझने में बड़ी दिक्कत आती है बेटा। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन अ प्लेन ऑफ अ पेपर। ये जो हमारे पास पेपर का प्लेन है, यानी कि जिसके ऊपर हम ये लिख रहे हैं, इसी प्लेन में ये स्क्वायर है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी सेम प्लेन में बेटा, इसी प्लेन में, पेपर के प्लेन में। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स हम तब लिखते हैं व्हेन फील्ड लाइंस पास थ्रू द एरिया, एरिया को कट करके निकले। जैसे मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है बेटा, ये हमारे पास स्क्वायर है, अगर फील्ड लाइन ऐसे पास करे तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है।
बट इस केस में क्या है, ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास फील्ड लाइंस। कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को कट करके नहीं निकली है, इसमें से पास नहीं हो रही है, सारी की सारी इस प्लेन में से है। तो नो फील्ड लाइन विल नॉट पास थ्रू दिस एरिया। इस एरिया में से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, सारी की सारी ऐसे हैं बेटा, इसको कट करके नहीं निकल रही है। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स के लिए क्या जरूरी है, एरिया में से इस तरीके से फील्ड लाइन पास होनी चाहिए। ये ऐसे है बेटा, जिस प्लेन में एरिया है उसी प्लेन में फील्ड लाइंस हैं, तो सारी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो इस एरिया को कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस कहीं नहीं कर रही है, इसलिए इसमें से फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्लास में भी काफी बार किया जाता है। और कहता है होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। एक होलो सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज क्यू है। क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कहां पर है, बट इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें मिसिंग है वो क्या है बेटा, चार्ज इज एट सेंटर। हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा, एट सेंटर। चार्ज कहां होना, इन्होंने तो कह दिया होलो सिलेंडर है चार्ज क्यू कूलम विद इन इट, कहां पर। आंसर हमारा बदल जाएगा बेटा, अगर हम चार्ज की वैल्यू बदलेंगे। अगर हम चार्ज की वैल्यू बदलेंगे, इस फेस में से फ्लक्स और होगा, इस फेस में से फ्लक्स कुछ और होगा, दोनों में से फ्लक्स बदल जाएगा, बट टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग था बेटा, बाय डिफॉल्ट ऐसे क्वेश्चन में पेपर में बैठ के हमें बाय डिफॉल्ट समटाइम चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कंसिडर करेंगे, चार्ज इज एट सेंटर। चार्ज कहां पर है, सेंटर पे। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट। वोल्ट आना था यहाँ पर, वोल्ट मीटर मतलब स्पेस आनी चाहिए थी यहाँ पर, एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स किस किस के थ्रू होगा टोटल, ए के थ्रू, बी के थ्रू एंड सी के थ्रू। कितना हो गया बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान दें, बी के थ्रू कितना दे रखा है हमें, पाई। अब मैं इसीलिए कह रहा था कि हमें ये जरूरी है ये पता होना कि चार्ज कहां पर रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें, फाई ए फाई सी दोनों हमें नहीं पता। अगर चार्ज असिमेट्रिकली पड़ा होगा तो ए और सी के अबाउट फ्लक्स, ए और सी के थ्रू फ्लक्स अलग अलग होगा। अगर हम इसमें बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि भाई वो सिमेट्रिकली पड़ा था, तो इन दोनों के क्रॉस फ्लक्स क्या आएगा, सेम। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर हम बाय डिफॉल्ट इसे नहीं मानेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर गौर से देखिए बेटा, 251 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो 51 क्या है, फ्लक्स थ्रू ए एंड सी। दोनों में से कितना जाएगा, ए के थ्रू कितना जाएगा, सी के थ्रू कितना जाएगा, ए के थ्रू कितना जाएगा, सी के थ्रू कितना जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, गौर से देखिए बेटा, डी आंसर इसका बन जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इसमें क्या मिसिंग था क्वेश्चन में, ये देना मिसिंग था कि चार्ज सेंटर पे होना चाहिए। चार्ज कहां पर होना चाहिए बेटा, सेंटर पे होना चाहिए। ये मानेंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज कोई आंसर इसका नहीं आ सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जो हमने इससे पहले जस्ट एक क्वेश्चन पहले देखा था कि एक स्क्वायर था, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था बेटा कि एक स्क्वायर था हमारे पास, उसी प्लेन में फील्ड लाइंस थी, उसी प्लेन में फील्ड लाइंस थी। क्या लिखा था आपने फ्लक्स बेटा, जीरो। फ्लक्स क्या लिखा था हमने, जीरो। कुछ वैसा ही ये वाला है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के प्लेन में है स्क्वायर। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वोल्ट पर मीटर आना था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वोल्ट पर मीटर, आल्सो इन प्लेन ऑफ पेपर। कहां पर है, फील्ड भी कौन से प्लेन में है, पेपर के। जब तक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा फ्लक्स नहीं आएगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। इसमें से तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, दूसरी साइड नहीं निकल रही,
ये इस प्लेन में है, इसी प्लेन में फील्ड लाइंस है, तो इस एरिया को कोई फील्ड लाइन कट नहीं कर रही है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिटेड ओनली, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, लिमिटेड ओनली टू लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस, ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स, क्या आ जाएगा आंसर, 0, क्योंकि फील्ड लाइंस एंड प्लेन एरिया बोथ आर इन सेम प्लेन, कोई भी फील्ड लाइंस इसको कट करके नहीं निकल रही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है बेटा। ओके, अब कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर अगर ये फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर होती, मैं ये भी आपको बता देता हूं बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बदल कर आ सकते हैं, कि ये आधा एरिया है, इसमें हमने मान लिया कि फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो ना, ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर ली, इनटू द प्लेन है। इस केस में फ्लक्स कितना होगा, इस केस में फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, कौन सा, जिसमें से फील्ड पास हो रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर लेना हमेशा जरूरी नहीं होता बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर तब लेते हैं जब पूरे स्क्वायर में से फील्ड लाइंस पास हो रही हो। इस केस में से किस में से पास हो रही है बेटा, ये L/2 है, ये L है, तो एरिया कौन सा लेंगे, L इंटू L/2। ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, मान लो हो सकता है कि इसी बार इसकी मॉडिफिकेशन आ जाए कि ये एरिया है, इसके आधे पार्ट में से फील्ड इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या आ जाएगा, E इंटू एरिया ऑफ द स्क्वायर थ्रू विच फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग और फ्लक्स इज पासिंग, तो ये आएगा EL²/2। ओके बेटा, क्लियर है, ध्यान से देखिए, इन्होंने सी ऑप्शन दी हुई है कि अगर बच्चे ने उस तरीके से पूछ लिया, सॉरी सोच लिया, तो भी आ जाएगा। ए ऑप्शन भी दी है, जिस बच्चे ने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, फील्ड इनटू एरिया कर दिया, तो वो ए ऑप्शन आ जाएगी। बट अगर आप ध्यान से सोचें, प्लेन में फील्ड है और प्लेन में उस प्लेन, सॉरी, जो हमारे पास एरिया दिया हुआ है उसी के प्लेन में फील्ड है, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। परपेंडिकुलर दिया होता तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज। देखिए बेटा, आपको पता है जब आप क्लास में गॉस लॉ करते हैं तो ये स्क्वायर के सभी केसेस आपको बताए जाते हैं कि अगर सेंटर पे पड़ा है तो Q/ε0, फेस पे पड़ा है तो Q/2ε0, एज पे पड़ा है तो Q/4ε0, कॉर्नर पे पड़ा है तो Q/6ε0। साथ में ये भी बताया जाता है कि अगर हमारे पास ये एक क्यूब है, अगर ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे अगर आप एक चार्ज रख देते हो, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख देते हो, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा, Q/ε। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय ε0, यही होता है। बट बेटा अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 6 फेसेस हैं, जो इस क्यूब की ये 6 फेसेस हैं, ये सारी की सारी क्या है, सिमेट्रिकल। सेंटर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, सेंटर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक 6 फेसेस। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है एक फेस के थ्रू। टोटल फेसेस कितने हैं, टोटल फेसेस हैं हमारे पास 6, तो एक फेस में से कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना है बेटा हमारे पास, Q/ε0, एक फेस में से कितना हो जाएगा, 1/6 Q/ε। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है, ये आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, और ये चीजें बेटा याद रखने वाली होती हैं, ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो आप देख सकते हैं 3 बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्यूब के ऊपर बेस्ड। ये देखेंगे बेटा, ये भी वही आ गया है, अरे बिल्कुल सेम आ गया है। चार्ज क्यू ये कौन से ईयर में आया था, 2003 में। ये किस में आया है, 2001 में। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस, एक फेस में से कितना आएगा, सेम आ गया बेटा, Q/6ε0। टोटल स्फीयर में क्यूब में से Q/ε0, एक फेस में से Q/6ε0। क्योंकि Q माइक्रो कूलम में दिया है
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वैसे तो इन्होंने कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं दी हमें, बट फिर भी अगर ये माइक्रो कूलम में दिया है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 10⁻⁻⁶ कूलम। कूलम हम यूज करेंगे चार्ज के लिए, तो हमारे पास फ्लक्स किस में आ जाएगा, वोल्ट मीटर में आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे, ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस 20 ईयर में गॉस लॉ के ऊपर आए हैं। अगर आप देखें 9 क्वेश्चन है ये, और अगर आप देखें तो अल्टरनेटिव ईयर में एवरेज अगर लें तो गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए बेटा देखें तो ये थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बेटा। तो ऐसी सभी चैप्टर के PYQ देखने के लिए बेटा, समझने के लिए उनके सॉल्यूशन को आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी बेटा। तो एट द एंड बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग बेटा, अभी बहुत दूर जाना है। ओके, बाय बाय।